हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपको मैं एक कट ऑफ का आइडिया देने वाला हूँ। मैंने देखो कहाँ-कहाँ से डेटा उठाए। एक तो आपके जो मैंने पोल करवाया था टेलीग्राम पर, जिसमें काफ़ी बच्चों ने डाटा दिया था, लगभग ऑलमोस्ट 500 के आसपास बच्चों ने वहाँ डाटा दिया था। और मैंने एक वीडियो के नीचे कमेंट करवाया था, वहाँ भी 1000 से प्लस कमेंट आए थे बच्चों ने जो जेन्युइन डाटा दिया था। और साथ में जो आपके रैंक मित्रा वगैरह का डाटा है, वहाँ पर भी अच्छे खासे डाटा आ रखे हैं, 2 लाख के अप्रोक्स डाटा आ चुके हैं। तब मैंने सोचा आपको एक कट ऑफ का ऑलमोस्ट आइडिया दे दूँ। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आज अभी से यानी शाम से ही आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब आप आंसर की आ चुकी है आपकी, रिजल्ट का वेट कभी मत करना। आप पहले बता रहा हूँ, आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। और बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाना। आगे भी आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की होगी वो सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, अगर इस कट ऑफ से आपके कम भी है ना नंबर, और हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी वो मैंने आपको बता रखी है। जो अभी इससे पहले का वीडियो आया था जिसमें मैंने टॉप 10 जो हार्ड शिफ्ट थी और टॉप 10 इजी शिफ्ट थी वो मैंने बता रखी है। अगर हार्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो मैं बता रहा हूँ, इससे अगर 3 4 5 नंबर तक भी कम है ना तो भी आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना। और अगर इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो जो मैं ये बता रहा हूँ इतना होना चाहिए, ठीक है। ये बता रहा हूँ, वो मॉडरेट है तो 1 2 कम भी है तो भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें एकदम हकीकत होगी और आप देख लेना, बाद में पछताओगे। उससे अच्छा है आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना। और मेरे मार्क्स मैंने आपको बता दिए कितने आए हैं। बाकी 2 क्वेश्चन में शायद ऑब्जेक्शन मैं रेज करूँगा, जिसमें हो सकता है अगर वो मतलब ऑब्जेक्शन सही निकले तो फिर मार्क्स 2 से 2.5 नंबर है वो बढ़ जाएंगे। बाकी अभी तो मैंने आपको मार्क्स मेरे बता चुका हूँ। बाकी आप अपना मार्क्स भी कमेंट कर देना। और फिजिकल की तैयारी जिसके इस रेंज में आ रहे हैं मैंने आपको बता दिया। हार्ड शिफ्ट में है तो 5 4 कम भी है तो भी कर देना। और इजी शिफ्ट में है तो इतने जितने मार्क्स बता रहा हूँ इतना आना चाहिए, ठीक है। और बाकी लोग चाहे आपको कुछ भी बोले कि पेपर इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो हकीकत है, हुई भी आगे और आगे भी होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बिल्कुल मैं आपको कट ऑफ का आइडिया एक दे देता हूँ। आप अगर मेल कैंडिडेट हो, पहले मेल की बात करेंगे फिर फीमेल की बात करेंगे और कैटेगरी वाइज करेंगे कि ओबीसी की, यूआर की, सब कैटेगरी की, 500 कैटेगरी की आपकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेल कैंडिडेट है जिसमें आप यूआर है और 62 से 65 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देना। और अगर आपका हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम आ गया, जो टॉप पे मैंने आपको 10 हार्ड शिफ्ट बताई थी उसमें आ गया, तो आप 60 के अप्रोक्स है तो भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। यही ओबीसी मैं बता देता हूँ, ओबीसी का 60 से 63 नंबर, यानी 60 से लेकर 63 नंबर के बीच जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी कर देना। बार बार ये चीज़ें मैं नहीं दोहराऊंगा कि हार्ड शिफ्ट में है तो 5 4 कम कर लेना, वो आपको मैंने एक बार बता दिया। अगर हार्ड शिफ्ट में एग्जाम है, टॉप 10 हार्ड के अंदर एग्जाम है जो मैंने आपको बता रखी है, उसमें एग्जाम है तो इससे 4 से 5 नंबर कम है तो भी कर देना तैयारी शुरू। और अगर आपकी ईजी शिफ्ट में है तो ये आपको मैं जो बता रहा हूँ ये ईजी शिफ्ट के अनुसार ही आप ऐसे समझो, मान लेना। और ओबीसी मैंने बता दिया 60 से 63 नंबर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 60 से 63 सेम ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की सेम ही जाने वाली है। पिछली बार गैप इसलिए था कि ईडब्ल्यूएस ज़्यादा बच्चों के पास नहीं था, ओबीसी की वैकेंसी कम थी, इसलिए बीच में गैप ज़्यादा आया था। बट इस बार ओबीसी की वैकेंसी भी आपकी ठीक ठाक है, यानी 950 के करीब वैकेंसी है। और बाकी अब ईडब्ल्यूएस भी कुछ ज़्यादा ही लोगों के पास है तो आपकी अब ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। हो सकता है 1 नंबर ईडब्ल्यूएस के नीचे लग जाए या फिर सेम ओबीसी की ही लग जाए। एससी कैंडिडेट जो भी है 55 से 58 मार्क्स जिसके भी है अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। एसटी कैंडिडेट जो भी 50 से 54 नंबर के बीच है, एसटी कैंडिडेट अपने फिजिकल की तैयारी जारी रखना। मैं ये आपको मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बता चुका हूँ और ये आपको मैंने बता दिया। अगर आपका हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम आया जो टॉप 10 हार्ड में है तो इससे 3 4 नंबर कम भी है तो भी अपने फिजिकल की तैयारी कर लेना। नॉर्मलाइजेशन के अंदर अच्छा खासा मार्क्स बढ़ेगा, पहले बता देता हूँ। मतलब जो आपका डिफरेंट आ रहा है इजी और हार्ड शिफ्ट का, वो 15 से 16 नंबर का आ रहा है, तो ऐसे समझो 7 8 नंबर बढ़ेंगे, 7 8 घटेंगे भी। तो मैंने आपको बता चुका हूँ जो चीज़ें हैं वो आप ये देख लेना। इन रेंज के अनुसार आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो यूआर के अंदर 55 से 58 सेम वही जो हार्ड शिफ्ट में अगर किसी भी लड़की का एग्ज़ाम था जो टॉप 10 हार्ड के अंदर है तो अपने 2 4 नंबर कम भी है तो भी फिजिकल शुरू कर देना। यूआर की 55 से 58 नंबर, लड़कियां की बात कर रहा हूँ। ओबीसी 53 से 55 नंबर, समझ गए। यूआर की 55 से 58 के मार्क्स अगर रेंज है आपकी, इससे प्लस है, 55 से प्लस है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी आज से ही अभी से ग्राउंड जाना शुरू कर देना। ओबीसी 53 से 55 नंबर।
EWS 52 से 54 नंबर, EWS आपकी 52 से 54 नंबर, यानी EWS और OBC ऑलमोस्ट समथिंग ही रहेगी, इसमें ज़्यादा गैप आपका आने वाला नहीं है। मैंने आपको रीज़न दे दिया है कि पिछली बार न जाने OBC की वैकेंसी क्यों कम आई थी, बट बहुत ज़्यादा कम आई थी, इस वजह से OBC कट ऑफ थोड़ी हाई ज़्यादा चली गई थी, बट EWS के अंतर बीच में जो गैप है वो ज़्यादा आ गया था, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। और SC की बात करें तो 48 से 52 नंबर जिसके भी आ रहे हैं SC कैंडिडेट, तो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। ST कैंडिडेट की बात करें तो जिसके भी 46 से 50 नंबर ST कैंडिडेट के आ रहे हैं, तो वो अपने फिजिकल की तैयारी आज से अभी से जस्ट अभी से शुरू कर देना। जो ये मैंने आपको डाटा बताया है, यह मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आए हुए डाटा, मेरे कमेंट सेक्शन में आए हुए डाटा, और रैंक मित्रा पर भी मतलब एकदम जेन्युइन डाटा आता है। वहाँ कोई फेक किसी के मतलब ऐसा हम मैन्युअली नहीं भर सकते, वहाँ हमारी लिंक से डाटा आता है, तो वहाँ के हिसाब से डाटा लिया है मैंने। और ऐसे समझो 2 से 2.5 लाख बच्चों का डाटा बहुत बहुत ज़्यादा डाटा होता है। अब अगर डाटा और भी आएगा तो आपके एवरेज के अंदर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हो जो एवरेज 15 से 16 का गैप है, ये 15 और 16 का गैप ही रहेगा, चाहे आप कितना ही डाटा आ सकता है तो भी ये गैप रहेगा। तो आपको मैंने बता चुका हूँ जो कट ऑफ पे, जो आपको एक आइडिया दे चुका हूँ, उस रेंज में अगर आपके मार्क्स है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी आज से अभी से जस्ट से शुरू कर देना। और बाकी रिजल्ट का वेट मैं आपको कह रहा हूँ मत करना। रिजल्ट का वेट पीछे जिस बच्चों ने किया था, जो लास्ट ईयर की वैकेंसी थी, जिस बच्चों ने रिजल्ट का वेट किया था और वो रिजल्ट का ही वेट करते रह गए थे, फिजिकल एक भी बच्चे ने नहीं मारा जो रिजल्ट का वेट किया था। तो आपको मैं बता रहा हूँ रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी मत करना है। रिजल्ट हो सकता है आपका 10 दिन पहले आए, जैसे पिछले बार की तरह हो गया तो 10 दिन पहले आपका रिजल्ट आएगा, और 10 दिन के बाद आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो फिर अगर तैयारी नहीं होगी तो आप फिजिकल कैसे कर पाओगे। तो ये मेरे साथ जो चीज़ें बीती है वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बाकी मैंने रेंज बता दी है आपको। अगर इस रेंज के अंदर मार्क्स आ रहे हैं तो बगैर कट ऑफ का वीडियो देखे यूट्यूब पर सर्च करना बंद करो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ये अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते रह गए तो आप न जाने कितने भ्रम में रहोगे। और एक काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि कईयों के 100 मार्क्स आ रहे हैं, कईयों के, हाँ मतलब वो मार्क्स आए हैं, कुछ न कुछ से धांधली हुई है तभी वो इतने मार्क्स आए, वरना इतने मार्क्स एक्सेप्ट नहीं आ सकते। कम से कम 4 से 5 जनों के 100/100 मार्क्स से आप रैंक गुरुजी के जो आपको वहाँ लिंक डालकर पता लगता है, तो वहाँ पर भी 4 कैंडिडेट के 100 में से 100 है, तो उन लोगों से आपको घबराना नहीं है। हाँ पेपर में हो गया, बट देखते हैं आगे फिजिकल के अंदर बाहर हो जाएंगे। आप उस लोगों से की वजह से नेगेटिव मत हो। ऐसा हर भर्ती में होता है, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। इन 100-200 कैंडिडेट अगर फेक आ भी जाएंगे तो उनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें कट ऑफ डिसाइड करती है वो टॉप वाले कैंडिडेट से डिसाइड नहीं करती। हाँ 100-200 हो सकते हैं, वैसे हो जाए, बट आपको उन चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होना है। आप अपने फिजिकल की तैयारी करना, जो मैंने रेंज बताई है। बाकी चैनल से जुड़े रहना, कोई और अपडेट आएगी तो आप तक ज़रूर साझा की जाएगी। थैंक यू। फिजिकल की तैयारी शुरू करें।